नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। कभी सोशल मीडिया अकाउंट्स पाकिस्तान के बैन किए जा रहे हैं, कभी इकोनॉमी के तौर पर पाकिस्तान को तोड़ा जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान रोज डर के मारे कोई ना कोई टेस्ट कर रहा है। कभी पाकिस्तानियों को यहां से टांग कर बाहर फेंका जा रहा है, तो कभी पानी रोक कर उनको रुलाया जा रहा है, तो कभी पानी छोड़कर उन्हें डुबाकर उनकी हालत खराब की जा रही है। ऐसे में अब पाकिस्तान के हुक्मरान, पाकिस्तान के लोग खौफ में हैं बगलिहार डैम की वजह से। जी हां, भारत के इस बांध से पाकिस्तान को डर क्यों है, खौफ में क्यों हैं असीम मुनीर, शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के हुक्मरान? इसी पर चर्चा करेंगे, बगलिहार डैम के बारे में बात करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून मेरे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है पंकज जी आपका। पहला सवाल यही दर्शकों के मन में भी कि बगलिहार डैम है क्या और क्यों पाकिस्तान के हुक्मरान लोग परेशान और डरे हैं इससे? देखिए, छह नदियां हैं, रावी, ब्यास, झेलम, चेनाब, सतलुज और सिंध। इनमें से जो तीन पूर्व की नदियां हैं, जो पूर्वी क्षेत्र है, उसका पूरा का पूरा पानी भारत इस्तेमाल कर सकता है। 1960 में एक समझौता हुआ था पाकिस्तान के साथ, वर्ल्ड बैंक भी था। उसमें यह कहा गया कि पश्चिम की जो तीन नदियां हैं, जैसे सिंधु हो गई, चेनाब हो गई और झेलम हो गई, इन तीनों को ये ट्रीटी हुआ था कि इतना पानी पाकिस्तान को देना, इतना भारत रख सकता है। ठीक। अब भारत ने क्या किया कि ठीक है, पानी हम पाकिस्तान को देंगे और उतना ही देंगे जिस जरूरत है, लेकिन हम अपनी तरफ डैम बना रहे हैं। तो शुरुआत में जब बगलिहार डैम 1992-93 से बातचीत चली, चर्चा की, 1999 में एक सीरियस इसमें स्टेप हुआ और 2008 के बाद से बड़ी तेजी से काम हुआ है इसमें और बन के कंप्लीट हो गया। ये किशनगंगा, ये तो बगलिहार है जो कि चेनाब नदी पे है, और झेलम नदी पे किशनगंगा डैम बन रहा था, तो वो भी कंप्लीट हो गया है, वहां भी है। अब पाकिस्तान जब दोनों डैम बन रहा था ना, तो बड़ा आपत्ति जताया कि नहीं, ये तो सिंधु जल बंटवारे का उल्लंघन है। ये सब गए थे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ये केस हार गए हैं और वहां से भारत को डैम बनाने की इजाजत मिली है। तो जब डैम बनाने की इजाजत मिली है, तो किशनगंगा और बगलिहार के अलावा भी 6 और डैम भारत बना रहा है, जितनी नदियां हैं उन सब पर। अब पाकिस्तान को यह डर है कि जब भारत डैम बना देगा तो भारत के हाथ में आ जाएगी कुंजी, चाबी। अब वो जब चाहेगा टोटी खोलेगा और जब चाहेगा बंद कर देगा जी। जब डैम हम नहीं था तब तो आराम से पानी बहता था। अब वो उनका डर ये है, और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के शब्दों में मैं बता रहा हूं, वो ये कह रहे हैं कि जंग सिर्फ मिसाइलों और गोले बारूद से थोड़ी ना लड़ी जाती है, जंग कई तरह से लड़ी जाती है, जिसमें हमें भूखा प्यासा मारने की भी योजना हो सकती है। ये वहां के प्रधानमंत्री ने अपने बयान में कहा है। तो सोचिए कि ये खौफ है। अब वो केस तो हार गए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, कर कुछ नहीं सकते। तो अब कह रहे हैं कि जब भी भारत डैम बनाएगा ना, तो हम उसको नेस्तनाबूद कर देंगे और एकदम मिसाइलों से हमला कर देंगे। सबसे पहले बगलिहार के बारे में भी यही कहा था जी, बगलिहार के बारे में ये कहा था, तो भारत ने बना लिया। आता हूं आपके पास, बस कुछ आंकड़े बता देता हूं बगलिहार के बारे में। बगलिहार बांध जम्मू कश्मीर के रामबन की चिनाब नदी पर बना है। 92 में भारत ने इसकी योजना पेश की, काम 99 में शुरू हुआ, 2008 में बनकर तैयार हुआ। 475 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी संभालने की क्षमता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक बांध है जिसकी वजह से 900 मेगावाट बिजली बनाने की भी क्षमता है। और 1960 में वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता हुआ। इस समझौते के तहत दोनों देशों के बीच सिंधु और इसकी सहायक नदियों के इस्तेमाल को लेकर सहमति बनी और दोनों देशों के बीच बगलिहार बांध काफी समय से विवाद का केंद्र भी रहा है। पाकिस्तान पहले से ही वर्ल्ड बैंक की दखल की मांग करता रहा है। पंकज जी, इसके पीछे क्या वजह है? नहीं, ये किशनगंगा को लेके गए थे ये केस करने, तो केस हार गए ना। अब काहे के लिए विवाद? जब आप केस हार गए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, तो विवाद क्या है? इसलिए हमने डैम बना दिया। अच्छा, एक पाकिस्तान के साथ बड़ी अच्छी बात है, बड़ी दिलचस्प बात है। जब भी भारत डैम बनाता है ना इन नदियों पे, तो कहता है कि मिसाइलें मार के गिरा देंगे, उसके बाद डैम बन जाता है, फिर कुछ नहीं कहता। बोला आगे अगले बार बनाओगे तो जरूर करेंगे। तो बगलिहार का कहा कि मार देंगे, तो बगलिहार बना लिया। फिर कहा कि बगलिहार तो बना लिया, किशनगंगा बना के देख लो, तो बोले ले बना लिया किशनगंगा। बोले किशनगंगा भी बना लिया। अगली बार
और बना रहा है भारत, तो कह रहा है उसको बना के देते, इस बार जरूर मिसाइल आ रही। देखिएगा उसका भी काम तेज गति से है, एक का 55% भाग पूरा हो चुका है। ये कुछ नहीं करेंगे, ये इस्लामाबाद में बैठे बैठे अपने मुंह से मिसाइलें दागते रहते हैं, और इनका जो मंत्री है वो मुंह से ही 100 किलो का परमाणु बम दागता रहता है। और जो वो बटाटा की तरह लगता है, आलू की तरह, जो शायद फवाद चौधरी नाम है ना उसका, हाँ। उसने जो 100 किलो का बम बनाया था, तो उसकी सत्ता चलेगी, और पाकिस्तानी फौज ने उसके पीछे बहुत सारे बम बनाए हैं और उसको उठा के जेल में डाल दिया। आजकल बेचारा कुछ नहीं बोलता है। तो ये हाल है, उनको खुद नहीं पता है कि उनकी साल भर बाद क्या होगा। ये शहबाज शरीफ को पता है कि आज से 6 महीने बाद क्या होगा, जो कह रहा है इंशाल्लाह हम ये कर देंगे वो कर देंगे। कोई जाके पूछे कि तू करने लायक रहेगा तब ना, तुम्हारी क्या हैसियत है। जिस दिन आर्मी वाले चाहेंगे तुम्हारा कान पकड़ के बोले आज के बाद से तू प्रधानमंत्री नहीं। वहां का एक बहुत अच्छा सिस्टम है कि जो अगला प्रधानमंत्री बनता है ना, वो पिछले वाले को या तो जेल में डालता है या पिछले वाला देश छोड़ के भाग जाता है। शुरू से देखिए आप। हाँ बिल्कुल। जैसे मुशर्रफ के बाद, हाँ मुशर्रफ के बाद जो बनेगा तो मुशर्रफ देश छोड़ के भाग गए। फिर नवाज शरीफ बने तो उन्होंने मुशर्रफ को भगाया था। तो फिर जब अगली बार जब बेनजीर भुट्टो आए तो नवाज शरीफ बाहर, और बेनजीर भुट्टो की हत्या हो गई। उसके बाद पता चला जो आया आसिफ अली जरदारी, तो नवाज शरीफ पर इतना केस लादा कि वो बाहर। उसके बाद फिर आए इमरान, प्रधानमंत्री वहां पर हमेशा ऐसा चलता है, जो हुक्मरान बने एक दूसरे को खाने में लगे रहे। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अपने ही देश में रहते हैं, अपने ही रिटायर करते हैं, सब कुछ यही होता है। उनके यहाँ ऐसा नहीं सिस्टम है। उनके यहाँ जैसे ही अगला आया पिछला भाग गया। और सिर्फ पॉलिटिशियन के साथ ये नहीं है, आपको लग रहा हो कि चलो भाई पॉलिटिशियन है वो भाग जाते हैं, आर्मी चीफ के साथ भी ऐसा है। जैसे वहां पिछले 3 आर्मी चीफ के बारे में बताता हूं। एक थे राहिल शरीफ, वो विदेश से बाहर हैं। उसके बाद बाजवा, वो देश के बाहर हैं। एक अशफाक कियानी थे, वो देश के बाहर। तो उनका आर्मी चीफ भी बाहर चला जाता है कि जो अगला है वो मार न दे। ये हाल है पाकिस्तान का। तो बताइए कि जिसका सारा प्रधानमंत्री, सारा आर्मी चीफ बाहर चला जाता है, वो देश दूसरे को वो बेचारा धमकी किस मुंह से देता है। मान लिया कि आज मैंने भारत को धमकी दी और 3 महीने बाद मेरे ही पीछे बजड़ रहा है लाठी, तो लोग तो हंसेंगे ना कि यार तू ही धमकी दे रहा था। अब बताइए, मैंने उदाहरण बताइए, फवाद चौधरी कर रहा था इंशाअल्लाह भारत की ईंट से ईंट बजा देंगे, हम परमाणु बम छोड़ेंगे। बिल्कुल पंकज जी, और फिलहाल जिस तरीके से बवाल मचा हुआ है, ऐसे में बगलिहार डैम से खौफ में पाकिस्तान है और भारत अपनी और तैयारी कर रहा है। आगे तो बहुत स्ट्रेटजी है 2027-28 तक, पाकुल को लेकर, चाहे जो हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में नींव रखी, बहुत कुछ स्ट्रेटजी है। पाकिस्तान को सबक सिखाने की तैयारी है। बाकी पंकज जी इसी के साथ खत्म कीजिएगा। और जी देखिए, एक तो जो डायरेक्ट लोग शामिल है, जैसे आर्मी चीफ हो गया, पॉलिटिशियंस हो गए। वहां की एक और मजेदार कहानी बताता हूं। वहां एक बहुत बड़े पत्रकार थे, हामिद मीर। वो बड़ा बोलते थे कि मैं ही पत्रकारिता की शुरुआत हूं, मैं ही अंत हूं, बस मैं जो कहता हूं पाकिस्तान सरकार वही करती है। एक बार उनको जेल में पकड़ के इतना पीटा कि अगली बार से बोल सकते इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये हाल है वहां का। बिल्कुल पंकज जी, हालत क्या है वो हम रोज दिखा रहे हैं, दुनिया देख भी रही है। बाकी और जो अपडेट आएगी उनके भीख मांगने की, उनके रोने की, वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।